allies in India, as you know, Lalit, have been good actors. We have temporarily permitted them to accept that Russian oil and नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिल्कुल सही सुना आपने। नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड माई फ्रेंड की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो 78 साल पहले कायम की गई भारतीय संप्रभुता को गालियां दे रहा है। वो रोज भारत के 150 करोड़ नागरिकों को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखा रहा है। बोल रहा है कि भारत हमारे सामने नाचता है। हम कहते हैं उठ तो उठता है, हम कहते हैं बैठ तो बैठता है, हम कहते हैं नाच तो नाचता है, और हम कहते हैं दुम हिला तो दुम हिलाता है। और हमारे प्रधान की हिम्मत नहीं है उसकी आंखों में आंख डालकर बोलने की कि बकवास बंद करो। भारत की संप्रभुता, उसका स्वाभिमान और उसकी स्वतंत्रता बिकाऊ नहीं है। खबरदार जो आइंदे से हमें अपना उपनिवेश समझने की कोशिश की। अमेरिका कहता चल हट। अब सुनिए कैसे उसने एक बार फिर से हमारी संप्रभुता को नीचा दिखाया है। yes, Have you spoken to President about it? What's the idea behind this? I spoken to the president about it. भारत के एक पत्रकार ने व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट से पूछा था कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दी है, इसे लेकर के आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है? इस पर कैरोलिन लेविट ने कहा बिल्कुल बात हुई। Yes, I have spoken to the president about it. लेकिन इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए जो कहा वो भारत जैसे संप्रभु, स्वाभिमानी और स्वतंत्र देश के गाल पर तमाचे की तरह है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच एनर्जी सप्लाई बनाए रखने के लिए अमेरिका ने भारत को कुछ शर्तों के साथ रूसी तेल खरीदने की इजाजत दी है, मंजूरी दी है। भारत चाहे तो पहले से समुद्र में खड़े जहाजों पर लदे टैंकरों का तेल खरीद सकता है। अमेरिका ने उसे इतने की ही इजाजत दी है, वो भी केवल 1 महीने के लिए। सुनिए जरा। Temporarily permitted them to accept that Russian oil, and this Russian oil was already at sea. It was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. ये बकवास है, सरासर बकवास। विपक्ष ने इसे लेकर मोदी की खाट खड़ी कर दी है। उसका कहना है यह भारत की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कायरता और दब्बूपन छोड़े और देश के नागरिकों को बताए कि भारत अभी भी एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ कारोबार करने के लिए नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड माई फ्रेंड की आज्ञा या इजाजत की जरूरत नहीं है। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. क्या आप अमेरिका की हिमाकत का अंदाजा लगा सकते हैं? वो कह रहा है कि हमारे कहने के बाद भारत ने अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन अब ईरान के साथ लफड़े की वजह से उसके यहां कोहराम मचा हुआ है, इसलिए हमने एहसान करते हुए उसे थोड़ी सी छूट दे दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने यह फैसला किसके लिए? भारत के लिए। यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि भारत में हमारे सहयोगियों ने जिम्मेदार रवैया दिखाया है और वो बिल्कुल वही कर रहे हैं जो अमेरिका बोल रहा है या जैसा अमेरिका चाह रहा है। President and the Secretary of Treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. हद है, हद है, हद है, हद है इसको सुनना, हद है इसको बर्दाश्त करना और हद है इस पर चुप बैठना। नरेंद्र मोदी की चुप्पियां इस धारणा को जन्म दे रही हैं कि उनके नेतृत्व में भारत ने कायरता को, दब्बूपन को, लाचारी और बेबसी को अपनी विदेश नीति के तौर पर स्वीकार कर लिया है। दुनिया के सामने व्हाइट हाउस का संदेश बिल्कुल साफ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना न्यू इंडिया एक दब्बू इंडिया है, डरा हुआ इंडिया है, सहमा हुआ इंडिया है और अमेरिका के पीछे पीछे घूमता इंडिया है। हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। सवाल है कि अमेरिका होता कौन है भारत को तेल खरीदने की इजाजत देने वाला? अमेरिका होता कौन है भारत के लिए कारोबार की शर्तें तय करने वाला? अमेरिका होता कौन है भारत को कमजोर और कायर करार देने वाला? लेकिन अमेरिका यह सब कर रहा है
और छिप कर नहीं कर रहा है, डंके की चोट पर कर रहा है, दुनिया की मीडिया के सामने कर रहा है। गौर कीजिए, कैरोलिन लेविट ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने भारत को सिर्फ अस्थायी तौर पर रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है। अनुमति शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि अमेरिका के प्रति भारत ने अपनी निष्ठा साबित की है। बावजूद इसके यह सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है। लेविट ने कहा, हमारा मानना है कि इससे रूसी सरकार को कोई खास वित्तीय फायदा नहीं होगा। क्या गजब की बात है कि इस गुंडा धौंस पर भी अपने 56 इंची की जुबान नहीं खुलती देश के सामूहिक आत्मसम्मान को आंख दिखाने वाले की आंख में आंख डालकर कहने की कि आपकी गुस्ताखी हमें मंजूर नहीं। बात यह है कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है इनकी, इसमें जिस तरह से झुके हैं अमेरिका के सामने, उससे हमारे संकट बढ़ेंगे और उसके ऊपर से जंग भी है। नरेंद्र मोदी को नेशन फर्स्ट की सूक्ति ईरान से सीखनी चाहिए कि जब बात अपने स्वाभिमान और अपनी स्वायत्तता पर आ जाए तो उसकी हिफाजत कैसे करते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी एक अनाड़ी प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, वरना यह बात तो दुनिया कब का जान चुकी है कि ट्रंप की साख भारत में ट्रकों के पीछे लिखी जाने वाली इस तुकबंदी से ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ट्रंप असल में एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह नहीं, गली के गुंडे की तरह व्यवहार करते हैं। इसकी भी वजह है, ट्रंप को मालूम है कि उनमें से कोई भी अमेरिका पर अपनी निर्भरता के कारण उनका विरोध नहीं कर सकता। ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जिनके साथ ट्रंप ने बदसलूकी की। इंतहा तो तब हो गई जब उन्होंने नाटो के सहयोगी देश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ भी वैसा ही सुलूक किया जैसा वो स्पेन, डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और न जाने कितने देशों के नेताओं के साथ कर चुके हैं। याद कीजिए, स्पेन ने जब ईरान के खिलाफ युद्ध में उन्हें अपने यहां के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी तो ट्रंप ने धमकाया कि अमेरिका किसी से इजाजत नहीं मांगता। और तो और जिस यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप के कहने पर अपना पूरा देश बर्बाद कर डाला, उन्हें व्हाइट हाउस में बुलाकर बेइज्जत किया। I don't have such. I will wear a costume after this war will finish. Yes, maybe one, maybe something like yours. Yes, maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. तो ट्रंप का फॉर्मूला बहुत साफ है। अगर आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते तो आपने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसे सौंपी है वो आपको नीचा दिखाए तो चुपचाप बर्दाश्त करना होगा। ट्रंप जानते हैं कि रीढ़ विहीन नेताओं को धमकाओ और अपना काम निकालो। ट्रंप ने कितनी बार और कितने तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेइज्जत किया, इसकी तो गिनती भी नहीं हो सकती। जैसे 60 से ज्यादा बार यह कहना कि उन्होंने व्यापार बंद कर देने की धमकी देकर भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया। जैसे यह कहना कि नरेंद्र मोदी उनकी खुशामद में लगे रहते हैं। जैसे यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने विमान मार गिराए गए, बेशक उन्होंने यह कभी नहीं बताया कि गिराए गए विमान किस देश के थे। जैसे यह कहना कि मोदी का राजनीतिक भविष्य बर्बाद करना वो नहीं चाहते, वगैरह 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 वगैरह। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? कुल मिलाकर कहानी यह है कि ईरान के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिर चुके हैं और सबसे बुरी तरह घिरे हैं युद्ध छिड़ने से केवल 4 दिन पहले इजराइल का दौरा करके। इससे यह समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी को कूटनीति की वैसी महीन और गहरी समझ नहीं है जैसी समझ उनसे पहले के प्रधानमंत्रियों को रही है, खासकर मनमोहन सिंह को। और नरेंद्र मोदी इस पर कुछ कर नहीं सकते सिवाय अपना सिर धुनने के, क्योंकि उन्होंने सीखने और सुधारने की लकीर ही मिटा डाली। अब जो सामने है वो बिखरा हुआ रायता है जिसे समेटने के चक्कर में वो इसमें लिसड़ते चले जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।